मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, जी हाँ, बिहार वर्ल्ड कप में आप एक बेहतरीन शुरुआत देखेंगे आज की सुबह में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद आपके टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद के बारे में आज हम एक अलग नई विधि द्वारा कैसे आपको याद हो वो लेकर आए हैं वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, चलिए एक नई स्किल के जरिए आपको चीज़ों को कैसे याद कराते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889, बिल्कुल वर्ल्ड कप। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, जयशंकर बात करें वीरेंद्र जी जयशंकर को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल जयशंकर छायावाद के प्रवर्तक के रूप में रहे हैं और कलाधर जैसे कविता लिखते रहे। वर्ल्ड कप में अगर बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें तो झारखंडी बचपन का नाम रहा है। ऐसा दर्शन से प्रभावित छायावाद के ब्रह्मा माने जाने वाले मादकता और आनंदवाद के कवि कहे जाते थे। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने काशी में इनका जब जन्म हुआ तो इनके पिता माँ जो शिवरत्न थे वो सुगनी शाहू परिवार से संबंधित थे और पिता इनके देवी प्रसाद थे। झारखंडी, ध्यान रखिएगा, झारखंडी नाम से इन्होंने अपने बचपन में 12 वर्ष की अवस्था में पित्र और माँ से ये क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मतलब जब इनके पिता का देहांत हो जाता है 12 साल की अवस्था में और 2 साल की अवस्था में माता जी का देहांत हो जाता है, तो परिवार का पूरा दायित्व इनके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका से अपना प्रारंभ किया, जीवन का प्रारंभ चित्तरधार से किया, बहुत ही अच्छी शुरुआत इन्होंने अपने ज़िंदगी से की। बिल्कुल वर्ल्ड कप की तरह आपको पढ़ना, देखिए एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। जैसे कामायनी, इन्होंने जब से कामायनी लिखा 1935 में, तब से इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा समझ लीजिए इन्हें एक मौका मिला छायावाद पर खेलने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोको उच्छ्वास, बब वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पतित और महाराणा जैसे प्रताप रचनाएं लिखी। और वहीं पर इन्होंने जब 2020 खेलना शुरू किया तो झरना 1918, आंसू 1925 और लहर जैसे 1933 में रचनाएं लिखकर अपना इतिहास बना दिया। बिल्कुल संतोष जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर बात करें उर्वशी के, तो उर्वशी को चंपू का भी कहा जाता है। और जिस तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते थे, आप पे लगाया गया था जयशंकर प्रसाद को, और लेग साइड पे लगाया गया था, किसको लगाया गया था, पंत को लगाया गया था। तो जयशंकर प्रसाद ने दौड़ के कहा मुझे बैटिंग करनी है। और जैसे ही बैटिंग, ये 1909 में इन्होंने अपना जो सिस्टम शुरू किया और चित्तरधार इनकी जो पहला काव्य संग्रह रहा है ब्रजभाषा में, बहुत ही अच्छे 1918 में इन्होंने खेलना शुरू किया। और तमाम ऐसी रचनाएं जैसे कि आपने देखा उर्वशी में और प्रेम मिलन और अयोध्या का उद्धार जैसी रचनाओं में ये अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर इनकी बात करें, प्रथम कविता की बात करें, तो सावन पंचक इनकी प्रथम कविता थी। भारतीय पत्रिका में कलाधर उपनाम से इन्होंने लिखा। और वहीं पे जयशंकर प्रसाद ने अगर बात करें प्रथम छायावादी रचना की, तो प्रथम प्रभात छायावादी रचना थी जयशंकर प्रसाद की, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बॉल थी। और जयशंकर प्रसाद पीछे आकर इन्होंने उर्वशी को मार दिया चंपू काप की तरफ, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। अगर बात करें खड़ी बोली की, तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम रचना कानन कुसुम थी, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बहस था। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद खेल ही रहे थे कि तुरंत इन्होंने अपने को बदला और यहाँ पर इन्होंने तुरंत कहाँ मुड़ जाते हैं, कहानी की तरफ चले जाते हैं। और कहानियों में जिस तरह से इन्होंने अपने वनडे क्रिकेट मैच में अपने आप को खेला था, वहीं पर इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आधी इंद्र जैसी रचनाएं लिख कर कथा साहित्य में अमर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पत्थर की पुकार की बात करें, उस पार की योगी की बात करें, तो ममता जैसे कहानियाँ लिख कर इन्होंने खड़हल की लिपि, घीसू, बिसाती, सालवती, मधुआ, नारी पुरस्कार जैसी कहानियाँ लिखकर अपने को गुंडा साबित कर दिया। छोटा जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि छोटा जादूगर इनकी कहानी थी। और कहानियों की अगर बात करें, कहानियों के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जो 20 वर्ल्ड कप में हुआ था, इन्होंने तीन ऐसे महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड बनाए जिसको तोड़ना मुश्किल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंकाल तितली इरावती, और यहाँ पर इरावती पर आउट हो गए। बिल्कुल, कंकाल को इस तरह से छक्का कर दिया, इस तरह से चौवा तितली को कर दिया, लेकिन इरावती पर ये बोल्ड हो जाते हैं और वहाँ पर कैच कर लिया जाता है, मतलब अपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, लहर ही बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसमें अशोक की चिंता, फैसला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समाप्त। बिल्कुल बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट गेंद आ रही है, हर गेंद पर ये मार रहे हैं। अगर आंसू की बात करें, 64 छंद जोड़ा गया, एकदम बहुत ही टेंशन फ्री होकर आप पढ़ना है। और कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसादिक
पुरस्कार मिला। और ध्यान रखिएगा, अगर झरना की बात करें तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है। और अगर बिहार टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसमें ऐसे दिया हुआ है आतुकांत रचनाएं, महाराणा प्रताप का महत्व है, करुणालय है, प्रेम प्रतीक है, इतना ही आपको याद कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छी शुरुआत इन्होंने जब 1918 में की तो आते आते ये बहुत ही डिप्रेशन हो जाते हैं। लेकिन जब कामायनी ने लिखा तो विश्व जगत पर इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि खड़ी बोली में रचित कामायनी को, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी जिसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि इसकी जो रचना थी इन्होंने 15 सर्ग में किया, और जो प्रतीक थे, जैसे इनके जो प्रतीक थे इनको पात्र बना लिया, मतलब जो पात्र थे उनको प्रतीक बना लिया। अगर बात करें मन को, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और खेल भी रहे हैं जयशंकर प्रसाद। अब बैटरी भी यहाँ पर लो हो रही, लेकिन बैटरी लो होने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए वनडे एग्जाम संतोष इलाहाबादी चैनल पर चलेगा। ध्यान रखिएगा, पात्र मन के प्रतीक है, इड़ा बुद्ध की प्रतीक है, श्रद्धा से हृदय की प्रतीक है, कुमार मानव के प्रतीक है। ऐसे वर्ल्ड कप में अगर बात करें नायिका तो कामायनी नायिका प्रधान कीर्ति राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद मानवता का महाकाव्य कहा है। नंदुलाल वाजपेयी ने कामायनी को महानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। इस तरह से देखिए जयशंकर प्रसाद को बहुत ही कम समय में आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे याद होगा ये आप फोकस करिए। तो जयशंकर प्रसाद की जो छोटी छोटी रचनाएँ हैं, जो जयशंकर प्रसाद की, अगर देखिए वहीं पर एक बात छूट रही है। अगर मैं बात बता दूं इनके नाटक की, बिल्कुल अगर नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में आते हैं, और बहुत ही अच्छे से पैड वैड बांध के खेलते हैं। सज्जन थे, कल्याण करना चाहते थे, करुणालय लिखना चाहते थे, प्रायश्चित लिखना चाहते थे, राजश्री लिखना चाहते थे, अजातशत्रु इन्होंने लिखा 1922 में, जन्मे का नागवड़, और कामना करते हैं कि स्कंदगुप्त एक घूंट पीकर, जयशंकर प्रसाद ने 1930 एक घूंट में पीकर, चंद्रगुप्त 1931 को धूप सामने, अंतिम जो 1933 था स्त्रियों की समस्या पर लिखा गया। इस तरह से अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जो काशी के रहने वाले थे, झारखंडी नाम से जाने जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और बहुत ही अच्छी से बैटिंग किए, और आंसू को स्मृत काव्य के रूप में जाना जाता है। झरना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि छायावाद की पहली रचना की अगर बात करें झरना है, और प्रसाद की अगर पहली रचना की बात करें तो भी झरना। बहुत ही अच्छे से वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब मैच अंतिम पड़ाव पर आया है। इसी तरह से प्रत्येक कवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर प्रेम प्रतीक की बात करें, पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, उसके बाद खड़ी बोली में लिखा जाता है। आतुकांत रचना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष कुमार जी। अरे कुमार जी क्यों कह रहे हैं? आइए चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा जयशंकर प्रसाद के बारे में है, और जयशंकर प्रसाद से यहाँ से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं जाएगा, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। अगर बात करें बिल्कुल चित्रधार की बात करें तो उसमें 10 ग्रंथ संकलित है। कानन कुसुम, 10 मतलब ग्रंथ हैं एक साथ। कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा प्रताप का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी, राजश्री, प्रायश्चित और कल्याणी पल्लव, ये चित्रधार 1918 में संकलित है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। छायावाद के प्रवर्तक कलाधार झारखंडी नाम से जाने जाते थे, और छायावाद के ब्रह्मा कहा जाता है। इस तरह से ध्यान दीजिए, कृपया सभी बच्चे ध्यान दें। झारखंड से झारखंडी चलने वाले जयशंकर प्रसाद बिहार में जा रहे हैं, जिन्होंने सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित जैसे नाटक लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ध्यान रखें, इनकी सभी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, बब्रुवाहन पर बैठ जाएं और कामायनी को लेकर उड़ जाएं। ऐसे तमाम हास्य विधि द्वारा संतोष इलाहाबादी वायरल हो रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बहुत मेहनत लगी है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, यहाँ से प्रश्न नहीं जाएगा। तो इस तरह से अब जयशंकर प्रसाद रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि अब इनकी जगह कोई और आएगा। 1933 में ये रिटायर हो गए काशी से। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद जयशंकर प्रसाद, धन्यवाद वर्ल्ड का, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 10 मिनट में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। धन्यवाद।